ब्राजील भारत के कई सारे इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है। खासतौर से हम बात करेंगे आकाश की। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ब्राजील भारत और चीन की ओर देख रहा है। मिसाइल सिस्टम के मामले में भारत में आकाश और चीन के स्काई ड्रैगन 50 के बीच रेस है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने कहा कि भारत के जिस किस्म के अज़ाइम हैं, भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। और भारत ये S-400 होता क्या है और इतना घमंड क्यों है मोदी को इसके ऊपर? ये S-400 जो है वो बहुत अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स में है। ब्रिक्स में मोदी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे और इसकी वजह भी नरेंद्र मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ही। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर नापाक चाल चलते हुए भारत को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी कि सार्क की जगह नया संगठन बनाने में जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने 2 जुलाई को 5 देशों की विदेश यात्रा के लिए जाएंगे। इस दौरान वे ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ साथ अर्जेंटीना और नामीबिया की भी यात्रा करेंगे। Brazil has Scorpene submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in the Akash air defense system and in coastal surveillance. 3900 यानी 3900 टन वजनी स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल अब भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनेगा। इसे रूस के कैलिनग्राड में। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद हुए भारत पाकिस्तान के जंग के बाद से ही भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा तारीफें हो रही थी और अब भारत के इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना लोहा मनवा लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत का ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ब्राज़ील को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है और अब दोनों देश इस सिस्टम की खरीद और मिलकर निर्माण की तैयारी में है। ब्राज़ील के साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री भी ब्राज़ील के दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से ब्राजील को ये काफी ज्यादा पसंद आया है। पहले जब ब्राजील एयर डिफेंस सिस्टम चाह रहा था तब वो भारत और चीन के बीच में कंफ्यूज हो रहा था। पहले भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को चीन के स्काई ड्रैगन के साथ कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन इस भारत और पाकिस्तान की जंग में ब्राजील ने भी ये देख लिया है कि किस देश से उसे एयर डिफेंस सिस्टम लेना ज्यादा अच्छा होगा। भारत पाकिस्तान की जंग में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने भारत की काफी ज्यादा मदद की थी। इसी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के कारण पाकिस्तान के सारे हमले भारत की तरफ से नाकाम कर दिए गए थे, जिसे देख ब्राजील काफी ज्यादा खुश हुआ था और अब वो भारत से इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेना चाहता है, जो कि भारत की रक्षा निर्यात नीति और मेक इन इंडिया पहल के लिए काफी ज्यादा बड़ी सफलता की बात है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ब्राजील न सिर्फ इसे खरीदना चाहता है बल्कि वो भारत के साथ मिलकर इस सिस्टम का उत्पादन भी करना चाहता है। और इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर जा रहे हैं। वो 5 से 8 जुलाई तक रियो डी जनेरियो में होने जा रहे 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। बाकी दोस्तों, आपका भारत के इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर क्या सोचना है, आप ये कमेंट बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। भारत और ब्राजील की डिफेंस कॉर्पोरेशन की ब्राजील भारत के कई सारे इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है। खासतौर से हम बात करेंगे आकाश की। आकाश का जो परफॉर्मेंस है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके दौरान काफी चर्चित रही और साथ ही साथ कई सारे और ऐसे भारत के अपने खुद के बनाए हुए, जो इनफैक्ट अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, जो रशिया और इंडिया का जॉइंट ये कॉपरेशन रहा जिसके तहत इसको बनाया गया, तो आकाश है, ब्रह्मोस है, साथ ही साथ तेजस में भी इंटरेस्ट शो किया है ब्राजील ने। और जो स्कॉर्पियन क्लब सबमरीन बनाने का भी ब्राजील चाहता है कि जो स्कॉर्पियन सबमरीन इस्तेमाल करते हैं वो देश सब एक साथ मिलकर एक नया क्लब बनाए। और जो ब्राजीलियन कंपनी है एम्ब्रिया और महिंद्रा के साथ मिलकर ये दोनों एक कॉर्पोरेशन में आ रहे हैं, जिसके तहत वो आगे एम्ब्रिया की अगर बात करें तो ये जेट्स बनाने का काम करती है। तो इन सारे अपडेट्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, उनसे चर्चा करेंगे कि ब्राजील जिस तरह से इंटरेस्ट शो करा है ब्राजील और भारत की डिफेंस कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत स्वागत उमेश जी आपका। जय नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, ब्राजील ने इंटरेस्ट शो किया आकाश में, ब्रह्मोस में, तेजस में भी, और साथ ही जो मैंने आपको बताया स्कॉर्पियन क्लब के बारे में, किस तरह से आप देख रहे हैं इस अपडेट को? देखिए अंबर जी, इस न्यूज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप समझ लीजिए, ब्राजील और इंडिया दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं और अभी जुलाई में फर्स्ट वीक में आपको मालूम है ब्रिक्स की मेंबरशिप जो एनुअल जो कन्वेंशन है वो होने वाला है। और उसके बाद आपको मालूम है कि स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है सिल्वा, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और उससे एक तरह से शी जिनपिंग बताया जाता है कि ऐसे तो खबरें तो ऐसी आ रही है मीडिया पब्लिकेशन से, वो इतने नाराज हुए कि वो ब्रिक्स समिट में आना भी नहीं चाहते अभी। जिस शी जिनपिंग ने आज तक ब्रिक्स समिट को छोड़ा नहीं था, वो आज उसको स्किप कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ब्राजील और इंडिया के बीच में, मैंने हमेशा बोला है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर चाइना नहीं आता है, तो इससे क्या होता है, भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। और इसी के अंदर आप देखिए कि ब्राजील और इंडिया के बीच में एक तरह से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ने वाली बात है। इसमें एक तरह से बात है रेसिप्रोकल एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनसे बेचेंगे, हम उधर से चीजें खरीदेंगे, तो दोनों का फायदा। दोनों के बीच में जो जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत हम दोनों पूरा करने वाले। उसी के चक्कर में आपने देखा है कि ब्राजील हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है। और आपने देखा है कि किस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आकाश मिसाइल्स ने पाकिस्तान के जो मिसाइल्स आ रहे थे उसको इंटरसेप्ट किया है, तो ब्राजील को समझ में आ गया कि ये बैटल टेस्टेड है और रिलायबल है। चाइना, बताया जाता है कि चाइना की भी एक मिसाइल सिस्टम से वो भी फ्रेम है। मेरे ख्याल से ब्राजील ने उसको मना कर दिया है। इससे एक तरह से जो शी जिनपिंग है वो गुस्से होके इसी के कारण वो नहीं आ रहे, ये मेरा मानना है। अब ये देखिए कि जो आकाश की जो मिसाइल्स है, आर्मीनिया ने भी यूज किया है अजरबैजान के खिलाफ, और वो एक तरह से बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता है अगर कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप लेते हैं। और आपने देखा है कि कैसे चाइना की जो मिसाइल थी PL-15E वो नीचे गिर गई थी, उसके अवशेष मिले थे। भारत ने उसके अवशेष को उठा के उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको डिकोड कर लिया। अब भारत ने वो सॉफ्टवेयर ताइवान के साथ शेयर किया है, फिर बाद में अमेरिका के साथ शेयर किया है, फ्रांस के साथ भी शेयर किया है। तो ब्राजील नहीं चाहता कि उसके इक्विपमेंट ऐसे हों जो ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जब फेलियर हो गए, ऑपरेशनल फेलियर हो, वो नहीं चाहता। इसके लिए उसने मना कर दिया। सेकेंड, ब्रह्मोस के लिए भी ब्राजील इंटरेस्टेड है। आपको मालूम है ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का एक जॉइंट डेवलपमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो जिसकी स्पीड मार्क 2.8 है। और इसका भी जलवा आपने देख लिया था कि कैसे हमने उसको यूज किया किनारा हिल्स के ऊपर, और बताया जाता है कि वहां पे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर, वो तबाह हो चुके हैं। और हमने एक एक्सीडेंटल भी एक मिसाइल हमने ब्रह्मोस छोड़ दिया था 2 साल पहले। आपने देखा था कि पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया था। तो एब्सोल्युटली पता ही नहीं चला था, उनका रेडार सिस्टम उसको रेडी नहीं कर पाया था। हाँ, तो ये देखिए कि वो चीज भी अगर जिस हिसाब से रशिया ने हमारे साथ वो जो मिसाइल्स हमारे साथ को प्रोड्यूस कर रहा है, और पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए, तो एक तरह से आप ये देख लीजिए ब्राजील को मालूम है कि भारत के साथ वो मिसाइल्स जो है वो उसकी तकनीकी विशेषता और रिलायबिलिटी और गुणवत्ता जो है वो भरोसा कर सकता है। इसके लिए आकाश में इंटरेस्टेड है, और वो भारत के ब्रह्मोस में भी इंटरेस्टेड है, ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन में भी इंटरेस्टेड है, और ब्रह्मोस का वो एक तरह से जो बोलते हैं वो जो नेवल वर्जन में इंटरेस्टेड है। अब ये देखिए, जैसे आपने बताया कि भारत और ब्राजील दोनों एक तरह से वो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो चलाते हैं स्कॉर्पियन। हाँ, जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैं उसके लिए आप ये देखते हैं कि दोनों एक तरह से वो सबमरीन चलाते हैं, और फ्रांस से ही दोनों ने खरीदा है। अब ब्राजील ने प्रपोज किया है कि हम एक तरह से स्कॉर्पियन क्लब बनाते हैं।